गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए सहयोग सिद्ध हो रहा होगा और आपको अच्छी सी करंट अफेयर संबंधी जानकारी दे रहा होगा। ठीक है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे और उन्हें भी रिकमेंड कर रहे होंगे कि चैनल से जुड़कर करंट अफेयर संबंधी जानकारी को बेहतर बनाकर अपनी तैयारी को और अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। स्टेट वर्ल्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा, ठीक है, यूएनएफपीए द्वारा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 में माई बॉडी इज माई ओन थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं वहाँ पर केवल 55% महिला अपने स्वास्थ्य निरोध के साधनों और शारीरिक संबंधों के लिए अपना अधिकार या कहने का अधिकार रखते हैं। ये पहला मौका है जब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में शारीरिक स्वायत्तता को लेकर बात की गई है। यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 1969 को स्थापना होता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। मुख्यालय नतालिया कानेम इसके मुखिया हैं और यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ इसके पेरेंट यानी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ अन्य रिपोर्ट देखें तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ट्रेड एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020-21 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन देश रहा है। इस सूचकांक का उद्देश्य देखें तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 प्रकाशित किया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, ठीक। यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। इसका उद्देश्य शोधकर्ता और नीति निर्माताओं को वो सूचना प्रदान करना है कि जिसकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। टॉप 3 देश देखें तो अमेरिका, माफ़ कीजिए, स्वीडन पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर और स्पेन तीसरे नंबर पर। और इस सूचकांक में भारत का स्थान है 49वां। जारी करता था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टॉप 5 इंडेक्स देखें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर है। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर है और फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है? तो यह एक तरह का डिसऑर्डर है जिससे खास तौर पर हमारे शरीर पर खून प्रवाहित होता है। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब अंदरूनी या बाहरी चोट लगती है तो उसका खून बहना रुकता नहीं है, यानी खून लगातार बहता रहता है और बहता हुआ रक्त जम नहीं पाता। यही स्थिति हीमोफीलिया है। इसके कारण कई बार लोगों को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। 2021 का थीम था एडाप्टिंग टू चेंज, ठीक है। मानव रोग देखें तो हैजा रोग जीवाणु से फैलता है, टाइफाइड जीवाणु से, और टिटनेस रोग ये भी जीवाणु से फैलता है। प्लेग जीवाणु, टीबी जीवाणु, एड्स विषाणु, पोलियो विषाणु, चेचक विषाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ और पायरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं, ठीक। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है। सैन्य अभ्यास देखें तो जो यह सैन्य अभ्यास है ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई थी, ठीक है। यह सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है कि भारत का और किर्गिस्तान के बीच यानी दोनों देशों के बीच सेनाओं के आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवैक्स 2021, ये अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जापान का है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और स्लिनेक्स 2020, ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, भारत, श्रीलंका। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत, अमेरिका। ला पेरोस, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, फ्रांस और क्वाड देश के बीच, ठीक है। तो ये ला पेरोस तो फ्रांस में है, और ये क्वाड देश में आते हैं आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर किन 4 पुस्तकों का विमोचन किया? तो अंबेडकर जीवन दर्शन, अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन, ये 4 किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में देखें तो अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और 31 मार्च 1990 को भारत रत्न दिया गया था भीमराव अंबेडकर को। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने किया था, और भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता में जो गठित समिति थी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया, ये अनुच्छेद 32 के तहत आता है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में है, महाराष्ट्र। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। किस कंपनी ने ग्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय फर्म के साथ मिलकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये फेसबुक ने, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, और इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार जल और बायोमास के विभिन्न प्रकार को शामिल किया जाता है। यह ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीकृत किया जाता है। फेसबुक ने हाल ही में ग्लीनमैक्स नामक एक स्थानीय फर्म से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। यह भारत में फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना है। फेसबुक ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है, और मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ और संस्थापक हैं। 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रॉबर्टो बेनिगनी को, ठीक। निर्देशक रॉबर्टो बेनिगनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन प्राप्त करेंगे। टॉप 5 देखें तो चमेली पुरस्कार, टॉप 5 पुरस्कारों में चमेली देवी पुरस्कार 2020 नीतू सिंह को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता हैं रिज अहमद। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 ये गौसल्या शंकर को दिया गया है। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कोनेरू हम्पी को दिया गया है, कोनेरू हम्पी। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पीच टेक्नोलॉजी कंपनी नुआंस को 19.7 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। वॉशिंगटन डीसी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय है। सत्य नडेला इसके सीईओ हैं, और बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक थे माइक्रोसॉफ्ट। मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है? तो ये पगल्या फिल्म है, मराठी, ठीक है। मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मराठी फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का पुरस्कार जीता है। फिल्म पगल्या का निर्देशन और निर्माण विनोद सेम पीटर ने अब्राहिम फिल्म्स के बैनर तले किया है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की है। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर हैं। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं भी समाप्त होता है। जाते जाते कुछ जो इम्पोर्टेंट थॉट हैं वो देख के जाते हैं। तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया भारत का। लाइकन पार्क पहला उत्तराखंड में। पहला मास गार्डन उत्तराखंड। पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल। पहला हीरा संग्रहालय केरल। पहला डिजिटल गार्डन केरल। पहला विदेशी पक्षी
पार्क ये मुंबई में, पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया, पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, पहला कचरा कैफे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, और पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में, पहला शहद प्रयोगशाला गुजरात आनंदा में है ये, और पहला सी प्लेन सेवा ये भी गुजरात राज्य में है, पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में, पहला डायनासोर पार्क गुजरात में, पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में, और सीएनजी टर्मिनल ये पहला है, ये भी भावनगर गुजरात में, हेल्थ एटीएम लखनऊ में, और पहला हाथी हॉस्पिटल मथुरा उत्तर प्रदेश में, पहला एनिमल वॉर मेमोरियल मेरठ उत्तर प्रदेश में, पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, और पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।